हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमएन ऑनलाइन क्लासेस चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का भौतिक विज्ञान और इसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आगे बढ़ते हुए 11 से लेकर 25 तक सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हल करेंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न संख्या 11 इस प्रकार है। तो प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर जब किसी सतह पर पड़ती है तो पुनः वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो दर्पण कहलाता है। किसी दर्पण का निर्माण प्राय कांच से किया जाता है, जिसके एक सतह को चांदी की ऑक्साइड से लेपन किया जाता है। और अगला प्रश्न है दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल या सपाट हो समतल दर्पण कहलाता है। और अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो गोलीय दर्पण कहलाता है। और चलिए अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। दूसरा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। और अगला प्रश्न है अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हो अवतल दर्पण कहलाता है। और अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हो उत्तल दर्पण कहलाता है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की वह किरण जो किसी स्रोत से निकलकर जब किसी सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। अगला प्रश्न है परावर्तित किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की वह किरण जो सतह से टकराकर वापस लौटती है परावर्तित किरण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपतन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है परावर्तन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार परावर्तित किरणों से अभिसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। यही कारण है कि हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। इस प्रकार परावर्तित किरणों से अपसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।